दर्शकों, इस वक्त हम जिस शख्सियत के पास बैठे हुए हैं, परिचय कराने की कोई आवश्यकता ही मैं समझता हूँ नहीं है। न केवल जनपद लखीमपुर खीरी, स्टेट और नेशनल लेवल पे जिन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त की है राजनीति में। और थोड़ा परिचय करा देते हैं। आप स्पोर्ट्स टीचर रहे हैं और राजनीति में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। आज हमारे जो प्रोग्राम चल रहा है यूपी 22 का सीएम कौन, विधानसभा चुनावी महासंग्राम में आप सम्मिलित हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी। धन्यवाद। इस वक्त चूंकि चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं, राजनीतिक आगाज हो चुका है, लोग फील्ड में उतर चुके हैं और सबसे पहले तो आप आगामी नूतन वर्ष और गणतंत्र दिवस को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? नव वर्ष सभी के लिए शुभकामनाएं, सभी के लिए प्रसन्नता प्रफुल्लता के साथ नव वर्ष का आगाज हो। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने क्षेत्रवासियों को, अपने शुभचिंतकों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने कर्तव्यों का पालन, जो दायित्व ईश्वर ने आपको दिया है उसका पूर्ण सामर्थ्य के साथ करें। यही हमारे सच्ची श्रद्धांजलि हजारों लाखों बलिदानों के प्रति होगी, जिनकी वजह से आज हम गणतंत्र दिवस एक त्यौहार के रूप में मनाते हुए आ रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के आप क्या रिएक्ट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो हर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2017 से 2022 तक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो अपने नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को एक अवैध किला बनाया है, वह किला सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, जिसमें हर गरीब, अमीर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा, दलित, सबका एक जो सुरक्षा है, जो उनकी संरक्षण के लिए गरीब आदमी को हर चीज़ से जोड़ा गया है, हर विषय के लिए काम किया गया है, वह सुरक्षित रहे। इसलिए 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला आपसे हमारा क्वेश्चन है, विपक्ष को लेकर के आप क्या कहेंगे? विपक्ष का होना भी अति आवश्यक होता है राजनीति में, स्वस्थ राजनीति में, लेकिन विपक्ष की सरकारों को उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछले 20 साल से देखा है। हर सरकार में जिस तरीके से दोहन हुआ है उसको भी देखा है। 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश को सरकार को कौन लोग चला रहे थे, उत्तर प्रदेश ने वो भी देखा है। उत्तर प्रदेश की महान जनता, जिसकी तीखी और पैनी नज़र सरकार के हर कार्यकलाप पे होती है, आज चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आवागमन का विकास का क्षेत्र हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, हर विषय, नौजवानों को नौकरी से जोड़ने के प्रति जो स्वच्छता स्पष्टता है उसको लेकर हो, हर चीज़ स्पष्ट है। इसलिए विपक्ष कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं है। जब उनको करने का मौका मिला तो किया नहीं। आज सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के अलावा उनके पास कोई आधार नहीं है जो उत्तर प्रदेश की जनता के सामने कह सके। पिछले 17 में भी कभी कोई तमाम गठबंधन हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको, उन गठबंधनों को नकार दिया। और उत्तर 22 में भी चाहे जितने लोग मिलकर चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी और उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को पुनः 2022 में आने से कोई रोक नहीं सकता। टोटल वोट कितने प्राप्त करने का आपका लक्ष्य और पिछली बार क्या रहा था? 2017 में वैसे तो 96 से लेकर हर चुनाव में वोट का आधार बढ़ता रहा, जनता का विश्वास बढ़ता रहा। परिस्थितियां भले ही बदली हों, लेकिन हमारे और जनता के विश्वास में, अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल में कोई कमी नहीं आई। जिस तरीके से पिछले 17 के चुनाव में 8 विधानसभा हैं पूरे जनपद में, 8 में सर्वाधिक वोट 1,22,000 मिला था। मैंने जनता से कहा था भरी सभा में कि मुझे 1 लाख वोट चाहिए।
1,22,000 दिया था। अब की से आदरणीय अध्यक्ष जी आए थे, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, जहां लिस्टेड 5,000 कार्यकर्ताओं की बैठक हुई थी। उस कार्यकर्ता बैठक में मैंने कहा था कि अब की से 1.5 लाख चाहिए, लेकिन जिस तरीके से शहने शहने उन्माद बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, योगी आदित्यनाथ जी में विश्वास बढ़ रहा है, उसको देखते हुए अब की से 2 लाख वोट को संकलन करके हम लोग उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे। अगला आपसे सवाल है, टीटी का पेपर लीक हुआ था, हालांकि आपके मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई की और एक्शन लिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार की विपक्ष का रहा कमी है, इसमें क्या कहेंगे? कोई कमी नहीं है, सिर्फ यही विषय नहीं है, कोई भी विषय ऐसा जो जनहित के विरुद्ध हो, उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी की त्वरित कार्रवाई ना हो, वह एक विषय विपक्ष बताने का काम करे। हमें तो हंसी आती है जब पोस्टर देखते हैं सपा का कि शिक्षा को लेकर, ये वही लोग हैं जो नकल को प्राथमिकता देते थे, अपने भाषणों में कहते थे कि बच्चे को नकल करने में इतनी बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए, नकल को प्राथमिकता देते थे और ठेके पे स्कूलों का संचालन होता था उस समय। आज नकल विहीन परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार कटिबद्ध है और उसने करके दिखाया। न जाने कितने अध्यापकों को, न जाने कितने अपने छात्रों को भी इस से गुजरना पड़ा है जिसकी आवश्यकता थी। ये लोग टीटी से जो प्रश्न उठा है सामने, जितनी त्वरित कार्रवाई हुई है उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी भी कार्य में नहीं हुई होगी, और जो दोषी है बख्शा नहीं जाएगा। जी, क्या आपने वैक्सीन लगवा ली है विधायक जी? वैक्सीन लगवाई है, पहला डोज भी, दूसरा डोज भी, लेकिन जो लोग प्रचारित करते थे, डरते, जनता को डराते थे और पर्दे के पीछे जाके अपने आप लगवाते थे और उसको भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन बताते थे, फिर सपरिवार लगाने का काम करते थे। तो वैज्ञानिकों ने, ये तो योगी जी का नेतृत्व है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने पूरे देश के वैज्ञानिकों के एक लाइन में खड़ा होकर 6 महीने के अंदर वैक्सीन दे दी, जो हिंदुस्तान में 105 करोड़ों लोगों को लग चुकी है और विदेशों में आवश्यकता अनुसार दे रहे हैं। हमने वही वैज्ञानिकों का जो आधार है, उस जिन्होंने देश के हित में तैयार किया है, उस वैक्सीन को लगाया भी है और हजारों लोगों को लगवाया भी। Cattle are wandering here and there in the fields, I think, and farmers are saying this is the biggest problem, but there are lots of cow sheds. नहीं, कहीं ना कहीं कामयाबी काउ शेड में जो गौशालाएं हैं नहीं मिल पा रही है, क्या रीजन है? देखिए, ऐसा है ना, जानवरों की कम ज़्यादा हमेशा समस्या रही है, आज की नहीं है, और उसका निराकरण भी होता रहा है। 17 के संकल्प पत्र में ये था कि गौहत्या बंद हो करेंगे, सरकार बनते ही गौहत्या पूरे प्रदेश में बंद हुई। उससे जो थोड़ी बहुत समस्या का जन्म हुआ है, कोई समस्या होती तो उसका निराकरण भी है। पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी आस्था के साथ इस समस्या के निराकरण में सरकार लगी है। इस समस्या का निराकरण भी होगा, इस समस्या के निदान के साथ साथ लोगों को इससे रोजगार से भी जोड़ने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी का है। अपने क्षेत्रीय राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए क्या पैगाम है? अब देखिए, मैंने तो कल भी जन विश्वास यात्रा में सभा में अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि समाजवादी पार्टी के लोगों को जब अवसर मिला तो उन्होंने जनता के बीच क्या किया, ये उनकी निगाह में है। जी, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। जी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन के लोग आज दोराहे पे खड़े हैं। हमने कार्यकर्ताओं से कहा है, हर दलित के घर पे जाने का काम करो, हर दलित की चौखट को चूमने का काम करो, उनको सम्मान दो, उनके घर जाओ, उनके चाय पियो, अपने घर बुला के चाय पिलाओ और भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करो। क्योंकि बहुजन समाज के जो मतदाता हैं, वह पढ़े लिखे जो बच्चे हैं या जो नए बच्चे हैं और जो पुराने भी लोग हैं, उन्होंने देखा है कि 3 बार की सरकार में
हमको क्या मिला है। और पिछले 5 साल में मोदी जी और योगी जी के द्वारा कितना काम बहुजन के लिए हुआ है, ये उनकी समझ में आता है। भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के नाम पर पंच तीर्थ हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाने का काम किया है जी। जहां आज लोग श्रद्धा से जाते हैं, सर नवाते हैं। और उनका जो मिशन था बाबा जी का, उसको सत्यार्थ किया है, धरातल पे लाने का काम हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने किया है। इसलिए कोई स्थिति किसी स्तर पे नहीं है। 441 बूथ हैं हमारी विधानसभा के अंदर जी। 441 बूथ जीत के आने का संकल्प है। और इसमें बहुत तेजी से, बहुत सहायक, जहां हाथ पिछड़ा अगड़ा समाज, वहीं सबसे पूर्ण रूप से दलित समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो रहा है। तो चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस या दीगर दल, किसी के पास कोई आधार नहीं है। जो हम लोगों ने सुख दुख बांटा है, उसी के आधार पर हम फिर जनता के बीच में हैं, ये आपसे कहना चाहते हैं। विधायक जी, अभी समाजवादी पार्टी से बयान आया था कि बाबा की सरकार में काफ़ी कुछ गंदगी है और बदबू सब मान रहा है, तो एक परफ्यूम इजाद की गई थी, तो क्या लग रहा है इसको लेकर के क्या आप रिएक्ट करेंगे? बाबा की सरकार ने तो पिछली सरकारों की गंदगी को साफ किया है। जी। चाहे वह सरकार चलाने वाले माफिया हों, चाहे आतंकवादी हों, चाहे गुंडे हों, बदमाश हों, चाहे वह लोगों की ज़मीन पे कब्जा करने वाले। कल ही आपने देखा होगा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बड़े माफिया से खाली करा के गरीबों के लिए आवास बनाने का काम कर रहे हैं। और जो लोग, ऐसे लोग थे, उनकी करोड़ों करोड़ की संपत्ति जब्त की है। अभी आप परसों देख लीजिए, खुशबू जहाँ से आ रही थी सपा की, वो देख चुके हैं आप। दीवालों में 1.5 200 करोड़ रुपया कहाँ से आया है? जनता का पैसा है। तो ये सब अपने इनके कुकर्म सामने आ रहे, जो आए हैं पिछले 10-15 वर्षों में, जो पूरे उत्तर प्रदेश में गंदगी फैली थी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो उसको साफ किया है। अब खुशबू का समय, अब खुशबू आ रही है, और उस खुशबू को सूंघकर 222 में जनता बहुत बड़ा निर्णय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने जा रही है। विधायक जी, अगला सवाल है, गन्ना भुगतान एक बहुत बड़ी समस्या है, आज भी किसान धरने पर बैठे हुए हैं। तो नहीं, आज की तारीख में कोई धरने पे नहीं है। जो लोग हैं वो निहित स्वार्थ के लिए, स्पष्ट कहता हूँ जी। हम हमेशा किसानों के साथ खड़े रहे। गन्ना किसान की राजनीति की है। गन्ना के क्षेत्र में हम पैदा हुए, हम भी गन्ना किसान हैं। पिछले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में, 5 वर्ष पहले कम से कम, आप भी जानते हैं, 30-32 चीनी मिलें बंद हुई। पिछले 5 साल के अंदर 20-25 चीनी मिलों को चालू किया गया। जब 17 में सरकार बनी, तो जो पिछला डिफर्ड का पैसा, पिछला बकाया पैसा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक मुश्त गन्ना किसानों को दिया। मिलें चालू कराई, बकाया भुगतान कराया, अधिक से अधिक क्रैशिंग हो इसकी व्यवस्था की। जो गन्ना में माफिया थे, पर्ची सेक्शन चलाने का काम करते थे, उस व्यवस्था को ख़त्म करने का काम किया। जितना काम गन्ना किसानों के लिए, हाँ ये जानते हैं बजाज ग्रुप की तरफ से परेशानी आई, वरना पूरे प्रदेश में 100% गन्ना का भुगतान आज की तारीख में है। और ये भी समस्या निराकरण के लिए केंद्र ने उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को 4200 करोड़ रुपया दिया, और जिसके तहत सैने सभी मिलों का भुगतान हो गया। बजाज ग्रुप का भी, जो हम लोगों से कहा गया है कि हम फरवरी तक सारा का सारा भुगतान करके नया भुगतान शुरू करेंगे। इसलिए हम, ये जो लोग बैठते हैं, कभी कोई कहीं बैठ गया जाके, कभी कोई कहीं बैठ गया जाके, जो किसान संगठन के मुखिया हैं, चाहे आदरणीय BM सिंह जी हों, चाहे आदरणीय टिकैत जी हों, वो कभी ये नहीं चाहते कि फैक्ट्री बंद हो। हम भी नहीं चाहते, लेकिन ये चाहते हैं भुगतान हो, और सरकार इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। आप एक अच्छे पॉलिटिशियन हैं और लंबे अरसे से मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स में हैं। क्या एक्सपीरियंस आपका रहा है? कुछ हमारे साथ भी, दर्शकों के साथ साझा देखिए, करें। छात्र जीवन से केन गोर्स नेहरू डिग्री कॉलेज से एक सिद्धांत लेके चले, एक ही नारा, भाईचारा। इस नारे को लगाया नहीं, इस नारे को मैंने जिया है। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या दलित, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सबके बीच में उस गुलदस्ते को सजाया है मैंने, जिसका आज भारतीय जनता पार्टी
पूरे हिंदुस्तान में लागू कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका सहयोग, यही तो सिद्धांत है। केंद्र या प्रदेश की कोई ऐसी योजना नहीं जिसमें इस बात का प्रमुखता से ध्यान ना रखा गया। मैंने पिछली बार भी देखा और पिछले 5 साल पहले मैंने कहा था कि राजनीति का अपराधीकरण अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और उससे भयावह स्थिति है जब राजनीति में व्यक्ति का जो वकार है उसका मूल्यांकन उसके कार्यों से न करके उसके पैसे से जब किया जाता है, तो अपराधी और पैसा वाला व्यक्ति दोनों जब मिल जाते हैं तो राजनीति में बहुत भयावह स्थिति होती है। इसका दोनों चीज़ों का सफाया हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत समूल पेड़ को उखाड़ने का काम किया है, जिसके लिए वो धन्यवाद है। जहाँ तक हमारा अपना है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने ईमान से बिल्कुल सुदृढ़ होना चाहिए और किसी आरोप पर कोई चिंता किए बिना जो दायित्व ईश्वर ने आपको दिया है उसका निर्वहन करना चाहिए। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं। आप यूपी खबर के माध्यम से आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपने क्षेत्र के, अपने जनपद के, अपने प्रदेश के, आपके यूपी खबर के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि आपका चैनल जन समस्याओं को उठाता है, जिसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। इसलिए अपनी बात आपसे कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी। आज उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। उसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का प्रखर नेतृत्व जो आज हिंदुस्तान की सीमाओं से उठकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अपनी खुशबू बिखेर रहा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। तो हमारी आपकी जिम्मेवारी है कि इन दोनों को मजबूती दें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में बनाकर आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी के मनोबल को बढ़ाएं, उनके हाथों को मजबूत करें। यही अपने सर्व समाज से कहना चाहते हैं। दर्शकों, अभी आप भाजपा गोला विधायक अरविंद गिरी जी को सुन रहे थे, जिन्होंने सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आगामी नूतन वर्ष और गणतंत्र दिवस की जनता को, सभी को शुभकामनाएं दिया। साथ ही भाजपा गवर्नमेंट के द्वारा जो भी योजनाएं लॉन्च की गई हैं पब्लिक हित में, उनके बारे में सबको बताया। उसके बाद विपक्ष को लेकर भी काफ़ी कुछ कहा है, तंज कसा है। और इस बार विधायक जी का जो टारगेट है 1,50,000 प्लस है, अपनी विधानसभा में कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाने का, इस बार मतदान प्राप्त करने का लक्ष्य है विधायक जी का। और आगे इन्होंने ये भी बताया है कि इस वक्त ज़रूरत है हुकूमत अगर हो तो वो भाजपा की हुकूमत हो, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो स्टेट में हो। जो कार्य भाजपा गवर्नमेंट ने कर दिखाया है वो कार्य जो पिछली सरकारें हुई हैं वो नहीं कर पाई हैं, इसलिए बागडोर सुरक्षित हाथों में है और पुनः 22 में योगी जी को उसी गद्दी पर बैठाने का कार्य करें। विधायक जी के लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूं। आवास में दे रहा हूं और विधायक जी का कहना है, हमने अपने लिए इस आसमान से कुछ नहीं मांगा, हमने अपने लिए आसमान से कुछ नहीं मांगा, गुलशन की खैर मांगी है कोई, तब तो ताज नहीं मांगा। अब दर्शकों, देखना है कि क्या होता है। चुनावी सरगर्मियाँ इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ चल रही हैं और सारा का सारा निर्णय जनता को ही लेना है। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।